नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। ईडब्ल्यूएस कोटे पर सुप्रीम कोर्ट में 13 सितंबर से सुनवाई होनी है। तो दोस्तों, क्या कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट और क्या कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ निकल के सामने आ रही है, आपको सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। आपको क्या करना है, आपको वीडियो आखिर तक जरूर देखना है। और यदि आप पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना आने वाली अपडेट के लिए। तो दोस्तों, कई सारे दोस्तों के मुझे प्रश्न आते रहते हैं कि सर, क्या ईडब्ल्यूएस को मिलने वाला 10% आरक्षण खत्म होने वाला है? तो दोस्तों, आपको सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। 13 सितंबर से अब ईडब्ल्यूएस कोटे पर अब सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि हम देख लें कि मुद्दा क्या है। तो सामान्य वर्ग के गरीबों को मिलने वाले ईडब्ल्यूएस कोटे पर सुप्रीम कोर्ट में 13 सितंबर से नियमित सुनवाई होनी है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के वेणुगोपाल ने 3 मुद्दे सुझाए हैं कि आप 3 मुद्दों पर इस सुप्रीम कोर्ट में बहस कीजिए और इन्हीं पर संवैधानिक बेंच है जो विचार किया जाएगा। कई याचिकाओं में ईडब्ल्यूएस कोटे की संवैधानिकता को चुनौती दी गई है। दोस्तों, आपको मालूम होगा, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सामान्य वर्ग के गरीब हैं, उनके लिए 103वें संविधान संशोधन के द्वारा सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण का प्रावधान केंद्र सरकार ने किया था। और इसी पर कई याचिकाएं फाइल की गई थी कि जो 103वां संविधान संशोधन किया गया है, इसकी संवैधानिकता को चुनौती दी गई है। तो सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं फाइल की गई थी और इन्हीं में से एक मुद्दा यह भी है कि जो 103वां संविधान संशोधन है, क्या यह संवैधानिक है और क्या इसमें संविधान के मूल ढांचा है, यह प्रभावित होता है कि नहीं होता है। तो दोस्तों, इस पर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि जो अभी नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं सर्वोच्च न्यायालय के, यूयू ललित का कहना है कि सबसे पहले उन 3 मुद्दों पर चर्चा की जाएगी जिनका सुझाव अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने दिया है। तो दोस्तों, 3 मुद्दे क्या क्या हैं, आप बिल्कुल ध्यान से सुनते रहिएगा। जो पहला मुद्दा है, के वेणुगोपाल ने जो मुद्दे सुझाए हैं उनमें पहला मुद्दा है 103वां संशोधन जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 10% आरक्षण देने के लिए किया गया था। देखिए, इसके लिए है, क्या यह संविधान संशोधन जो किया गया था 103वां, यह संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन तो नहीं करता है? पहला मुद्दा तो यह है, ठीक है। दूसरा क्या है, देखिए, खास तौर पर राज्यों को आरक्षण के लिए विशेष प्रावधान के तहत अनुमति देने पर भी विचार किया जाएगा। और इसके अलावा इस पर भी विचार होगा कि क्या इस कानून से राज्य सरकारों को निजी संस्थान में दाखिले के लिए जो ईडब्ल्यूएस कोटा तय करने का अधिकार दिया गया है, वह संविधान के मूलभूत ढांचे के खिलाफ है या नहीं है। यानी कि जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 10% आरक्षण दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा 103वें संविधान संशोधन के तहत, इसमें राज्य सरकार को भी एक अधिकार मिलता है या ताकत मिलती है कि यह निजी संस्थानों में दाखिले के लिए 10% ईडब्ल्यूएस कोटा तय कर सकता है। तो इसको भी चुनौती दी गई है कि जो राज्य सरकार को इतनी पावर मिली है, क्या यह संविधान की मूल ढांचे के खिलाफ तो नहीं है। यह मुद्दा भी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उठाया है। साथ ही साथ इस कोटे से जो अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी वर्ग के लोगों को बाहर किया गया है, यानी कि देखिए, जो ईडब्ल्यूएस का कोटा है, इसमें कौन शामिल है? इसमें केवल सामान्य वर्ग के गरीब व्यक्तियों को ही इसमें शामिल किया गया है। तो इसमें यह मुद्दा भी उठाया गया है, जो तीसरा मुद्दा रहेगा, कि जो अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी वर्ग के लोगों को बाहर किया गया है, किया जाना संविधान का उल्लंघन तो नहीं है। इस पर भी विचार होने वाला है। तो दोस्तों, 13 सितंबर से नियमित सुनवाई चलने वाली है। तो देखिए, 103वें संविधान संशोधन के द्वारा सरकार को यह अधिकार दिया गया था कि आर्थिक आधार पर उच्च शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आर्थिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की जा सके। यानी कि 103वां संविधान संशोधन सरकार के द्वारा किया गया। इसमें देखिए, एक तो उच्च शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया, साथ ही साथ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो विद्यार्थी हैं या फिर जो व्यक्ति हैं, उनको सरकारी नौकरियों में भी 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया था।
किन किन 3 मुद्दों पर चर्चा होनी है सुप्रीम कोर्ट में, इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, एक तो एमपी में ओबीसी के खिलाफ जो 64 याचिका फाइल की गई हैं, ओबीसी के जो 27% आरक्षण दिया गया था एमपी में ओबीसी को, वह मुद्दा हाई कोर्ट में चल रहा है। साथ ही साथ अब सुप्रीम कोर्ट में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को दिए गए 10% आरक्षण जो दिया गया है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को, इस पर भी अब 13 सितंबर से नियमित सुनवाई होनी है। और देखिए दोस्तों, जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस उदय उमेश ललित यानी कि यू ललित, देखिए यह अगुवाई करने वाले हैं जो 5 सदस्यीय बेंच बनाई गई है ईडब्ल्यूएस कोटे पर डिस्कशन के लिए या फिर सुनवाई के लिए। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि अदालत की ओर से आर्थिक आधार पर पिछड़े सामान्य वर्ग के लोगों के लिए तय आरक्षण पर क्या टिप्पणी होती है, क्या आदेश आता है। बता दें कि मोदी सरकार ने सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण देने के लिए संसद में संविधान संशोधन को मंजूरी दिलाई थी। इस फैसले के बड़ी सराहना भी हुई थी, क्योंकि जो सामान्य वर्ग के गरीब हैं उनको देखिए उनके द्वारा इस फैसले को काफ़ी वेलकम किया गया था। हालांकि एक तबका ऐसा भी था जिसने इस आरक्षण जो संविधान संशोधन करके लाया गया था इसका विरोध भी किया था। तो दोस्तों, आप सब अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में क्या डिसीजन आ सकता है। और ईडब्ल्यूएस कोटे पर अब नियमित सुनवाई होनी है 13 सितंबर से। और जो मुद्दे हैं हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से मुद्दों पर यहाँ पर डिस्कशन होना है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है, एक तो क्या 103वां संविधान संशोधन इस आधार पर मूल ढांचे के विरुद्ध है कि उसके तहत सरकार को आर्थिक आधार पर आरक्षण की शक्ति मिलती है, पहला। दूसरा क्या है, क्या यह संशोधन इस आधार पर मूल ढांचे का उल्लंघन करता है कि इससे सरकार को गैर सहायता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थानों में दाखिले को लेकर विशेष नियम बनाने की शक्ति है। दूसरा यह टॉपिक डिस्कस किया जाएगा। तीसरा क्या है, देखिए तीसरा इसमें होने वाला है, क्या 103वां संविधान संशोधन इस आधार पर मूल ढांचे का उल्लंघन करता है कि गरीब वर्ग के आरक्षण में ओबीसी एससी एसटी को शामिल क्यों नहीं किया गया है। बिल्कुल आप देख सकते हो इन मुद्दों पर जो भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है के वेणुगोपाल ने इन 3 जो बड़े मुद्दे हैं इन पर जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं उदय उमेश ललित, इनके सामने इन 3 मुद्दों पर डिस्कशन होने वाला है। तो दोस्तों, आगे की अपडेट के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। सुप्रीम कोर्ट में अब 13 सितंबर से नियमित सुनवाई होनी है। दोस्तों, आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, वंदे मातरम।